राजस्थान के पहाड़ों में स्थित राजगढ़ किला अपनी सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह एक समय में राजा विक्रम सिंह का निवास स्थान था। लेकिन इसके भव्य वास्तुशिल्प से ज्यादा इसकी गूढ़ कहानियां और रहस्यमय घटनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती। राजगढ़ के गद्य ये था। गढ़ किले को रणनीतिक दृष्टि से बनाया गया था ताकि दुश्मनों से बचाव हो सके। किंवदंती है कि यह किला एक प्राचीन खजाने की रक्षा करता था जिसे नागों द्वारा संरक्षित किया गया था। कहते हैं कि राजा ने खजाने को शापित कर दिया था ताकि कोई इसे चुरा ना सके। जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता वह अजीब घटनाओं का शिकार हो किलेदारे होल। रात का समय था। चांदनी रात में एक युवा इतिहासकार अद्वैत अपने दोस्तों के साथ राजगढ़ किले की ओर बढ़ा। किले के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। अद्वैत ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़े, आवाजें तेज होती गईं। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी दूर से आती हुई हंसी। दोस्तों में से एक, रीना, ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अद्वैत ने इसे उनकी कल्पना मानकर आगे बढ़ने को कहा। किले के सबसे पुराने कमरे में पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के कोने से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब अद्वैत ने टॉर्च की रोशनी डाली तो दीवार पर खून से लिखे अजीब निशान दिखे। आवाजें और तेज हो गईं, मानो कोई रोते हुए मदद मांग रहा हो। अद्वैत को एक प्राचीन मानचित्र की मदद से खजाने की जगह का अंदाजा था। वह रीना और अपने दोस्त अमित के साथ किले के गुप्त तहखाने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो जमीन के नीचे जा रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, अंधेरा और घना होता गया। अचानक अमित चीखता हुआ पीछे की ओर भागा। रीना ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अमित ने कांपते हुए कहा, वो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। अद्वैत ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने में उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा जिस पर सांप के निशान बने हुए थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही रीना ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। अचानक अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। दरवाजा खुलने से पहले ही अमित गायब हो गया। रीना ने रोते हुए अद्वैत से कहा, हमने गलती कर दी, यहां से बाहर चलो। लेकिन अद्वैत ने उसे चुप कराते हुए कहा, हम सच जानने आए हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। दरवाजे के पास अचानक एक छाया प्रकट हुई। वह छाया एक सैनिक की थी जो तलवार लिए खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, यह खजाना शापित है, इसे पाने वाले को मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिलता, यहाँ से चले जाओ। अद्वैत और रीना ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। किले के गलियारे घूम रहे थे, मानो कोई उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। किसी तरह वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, किले के अंदर से अमित की दर्दनाक चीख गूंजी। अद्वैत और रीना ने उस रात के बाद कभी किले का जिक्र नहीं किया, लेकिन अद्वैत के नोट्स में एक अंतिम पंक्ति लिखी मिली, राजगढ़ का खजाना केवल मृत्यु को बुलाता है। जो इसके रहस्य को सुलझाने जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि किला एक भूतिया स्थान है।
कई पर्यटकों ने वहां ठहरने के दौरान किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया। किले के पास जाने वाले लोगों को बार बार यह सलाह दी जाती है कि वे सूर्यास्त के बाद वहां न रुकें। किले का रहस्य सुलझाने की कोशिश। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस किले के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। यह किला आज भी रहस्य और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। क्या आप राजगढ़ सिबाला लद्दी 10 किले की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?